इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल होता क्या है। तो सबसे अहम फंक्शन इसका जो है, जो सबसे अहम काम इसका है, वो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट को। प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर करनी है हमने कि हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कौन से होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज में सबसे अहम रिसोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, सीपीयू। और उसके बाद जो हमारे पास सबसे अहम रिसोर्स आता है हार्डवेयर में, वो आता है मेमोरी, जिसको हम आमतौर पे रैम कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं और हर मेमोरी लोकेशन पे हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, ये तमाम आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इन तमाम इनको कहते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज। इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट करके लिख लेते हैं ओएस। ये एक मुकम्मल एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमने इस मेमोरी में या हमने इस हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दरअसल क्या कर रहा है, इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जिसको यहाँ पर मैं शॉर्ट करके A.P लिख रहा हूँ, यानी ये हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक प्रोसेस क्रिएट होता है। जैसे ही हम कोई कमांड देते हैं अपने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन प्रोग्रामों को, तो उस कमांड देने से एक प्रोसेस जनरेट होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, ये दरअसल एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये प्रोसेस और ये प्रोग्राम जो है, ये जाके सीधा जाके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जब हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि P1 एक प्रोसेस है, P2 दूसरा प्रोसेस है, P3 एक तीसरा प्रोसेस है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये जाके मेमोरी में स्टोर होते हैं और सीपीयू जो है वो यहाँ से फेच करता है इन प्रोसेस को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम प्रोसेसेस को मैनेज करता है। यानी कि इस प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 को सीपीयू तक पहुंचाने में, सीपीयू को उसको प्रोसेस करने में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब इसके अंदर अगर लेट सपोज सीपीयू जो है वो P3 को प्रोसेस कर रहा है और P3 को प्रोसेस करते करते एकदम P1 की रिक्वेस्ट दोबारा से आ गई है, तो सीपीयू क्या करेगा, P3 का जो प्रोसेस था उसको रोक कर P1 को टाइम देगा। तो ये तमाम मैनेजमेंट कौन करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जब P1 का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बताएगा कि अब उसने P3 को टाइम देना है। तो इस तरह से प्रोसेस के बीच के अंदर जो टाइम शेयरिंग है वो सीपीयू को समझाने के लिए या उसको बताने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए करता है। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं कि यहाँ पे जो आपको मेमोरी नज़र आ रही है, इसको हम आमतौर पे रैम भी कहते हैं। इसको मैनेज करना, इसको मैनेज करने से क्या मुराद है कि जिस वक्त हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके प्रोसेस जो होते हैं वो तमाम मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद जब मेमोरी में इन तमाम प्रोसेसेस का काम मुकम्मल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर मेमोरी लोकेशन को फ्री कर देता है ताकि अगला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आ सके। तो मेमोरी के अंदर प्रोसेस को भेजना, इंस्ट्रक्शंस को भेजना और जब उनका काम मुकम्मल हो जाए वहाँ से उनको रिमूव करना, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है और इसे हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इसका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जिस वक्त आप माउस से क्लिक करते हैं कोई ऑपरेशन
परफॉर्म करने के लिए या आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो तमाम कमांड्स जो होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरा एक निज़ाम मौजूद है जो कि हमारे इनपुट कमांड्स को मैनेज करता है। और इनपुट कमांड्स के बदले में जो हमें आउटपुट रिजल्ट्स मिलते हैं उन आउटपुट रिजल्ट्स को डिस्प्ले कैसे करवाना है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसे हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहते हैं। चौथा अहम फीचर जो है इसका वो क्या है, वो है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जो है ये फीचर इसके अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर हमारे पास तमाम डाटा फाइल्स की शक्ल में मौजूद होता है। हमारे पास जो एक टाइप का डाटा होता है उसको हम एक फाइल में महफूज कर लेते हैं और ये फाइल जो होता है ये हमारे पास एक स्पेस होती है, एक मेमोरी स्पेस होती है जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा महफूज होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितना भी डाटा हम मेमोरी में सेव करते हैं उन तमाम डाटा को मुख्तलिफ फाइल्स की शक्ल में, फोल्डर्स की शक्ल में अपने पास महफूज रखता है ताकि यूज़र्स के लिए उस तक एक्सेस करना आसान हो। तो इसे हम फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। पांचवा इसका जो अहम फंक्शन है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी सीपीयू जो है इसकी मैनेजमेंट करना, ये हमारे पास एक रिसोर्स है। मेमोरी को मैनेज करना, ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क जो होती है उसको कंट्रोल करना, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम सर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा दूसरे एंड पर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी एक रिसोर्स हैं। इनको मैनेज करना और इनके अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको एक तरतीब से लेकर चलना, ये तमाम काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो यहाँ से हम बात ये साबित होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक दरमियान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान में और हार्डवेयर रिसोर्सेज के दरमियान में। और फाइनल जो इसका फंक्शन है वो यूज़र मैनेजमेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपका उसके अंदर एक जो अहम इसका जो एक यूज़र होता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं या जिसको हम सिंपल एडमिन कहते हैं। एडमिन जो होता है उसके पास ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, वो ज़्यादा तब्दीलियाँ कर सकता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ और यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं गेस्ट के नाम से या किसी और नाम से, जिसको हम उनका अपना एक यूज़र नेम देंगे और उसको हम अपना एक पासवर्ड देंगे जिसकी मदद से उसका डाटा जो है वो महफूज रहेगा। तो ये पासवर्ड्स देना और ये नए यूज़र्स क्रिएट करना, ये भी हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने एक ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे कि सबसे अहम एग्जांपल इसकी विंडोज़ की है। अगर आप अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ये चेक कीजिए कि ये तमाम ऑपरेशंस, ये तमाम मैनेजमेंट के प्रोसेस आपके लिए विंडोज़ कर रहा होता है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर विंडोज़ ही मौजूद नहीं है तो उसके अंदर हम ये तमाम काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अहम फंक्शंस कौन से हैं।